Assalamualaikum and hello everyone. Welcome back to my channel and to a brand new vlog. उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ। मेरी दुआ है आप सब लोग अपने घरों में खुश और महफूज रहें। अल्लाह ताला आप सब की तमाम तकलीफ़ें परेशानियाँ खैर और आफ़ियत के साथ सेहत ज़िंदगी के साथ दूर करें। आमीन सुम्मा आमीन। आज का व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, जो ये वीडियो फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जैसे ही मैं अपना व्लॉग अपलोड करूं तो आप लोगों को इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। सुबह के टाइम से ये वीकेंड का व्लॉग है और सैटरडे था, तो बस सुबह उठ गए थे बच्चे। अब क्योंकि स्कूल स्टार्ट हो चुके हैं तो अब बच्चे वीकेंड पे भी जल्दी ही उठ जाते हैं। आई एम श्योर आप लोगों के बच्चे भी यही करते होंगे, चाहे वो वीकेंड हो या वीकडेज़ हो। बच्चों के लिए फिर सारे दिन एक ही हो जाते हैं जब एक नॉर्मल स्कूल रूटीन में आते हैं। और फिर मेरे छोटे बेटे की भी, जो स्कूल गोइंग नहीं है, वो उसकी भी रूटीन अल्लाह का शुक्र है फिर सेट हो जाती है जब बेटी के स्कूल खुलते हैं। तो बस यहाँ पे कुछ सुबह की सीन्स हैं। बच्चे अपना नाश्ता कर रहे हैं, वही अपना टिपिकल नाश्ता जो इन लोग खाते हैं। ये लोग कॉर्नफ्लेक्स बहुत शौक से खाते हैं, तो मेरे लिए तो बड़ी आसानी हो जाती है कि मुझे कुछ ख़ास, कभी कभार होता है कि उनको कुछ चाहिए होता है स्पेशल, जैसे कभी पराठे, कभी कुछ सैंडविचेस, मगर अक्सर ये लोग कॉर्नफ्लेक्स ही खाते हैं बहुत शौक से। तो फिर मुझे बहुत आसानी हो जाती है, मुझे कुछ फिर अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो ये जो आप लोग देख रहे हैं ये नाश्ते के बाद के कुछ मंजर हैं। बॉटल गिरी हुई है, दूध गिरा हुआ है, तो ये मेरा बेटा ही सब करता है। बाज़ वक्त बहुत तमीज़ से खा लेते हैं, मगर बाज़ वक्त इस तरह गिरा गिरा के खाता है। तो बस यहाँ पे मैं बाहर जाने की तैयारी करी थी, बच्चों की बॉटल्स फिल कर रही थी। और जब बच्चों को एक दफ़ा पता चल जाए कि बाहर जा रहे हैं तो बस सारे काम करेंगे, सारी बातें सुनेंगे और स्पीड आ जाती है एक तरह से। सारे काम ना, मतलब टाइम टू टाइम सब फिर हो रहा होता है। तो यहाँ तैयार हो गए थे। मामा सदी पहन लिया। हाँ रेडी हो? हाँ मैं भी रेडी हूँ। हम भी रेडी हूँ। मेरा बात चाहिए। देखो। मेरा बात दिखाओ। तो जब से इन लोगों को ये वॉच मिली है गिफ्ट में, आप यकीन करें रोज़ाना ये लोग उठते ही इसको पहनते। मेरी नंद ने आप लोगों को दिखाया था कि पिछले व्लॉग में दिखाया था कि मेरी नंद ने इन दोनों को गिफ्ट दिए थे, मेरी बेटी को गिफ्ट दिए थे बर्थडे पे, तो बेटी को भी साथ साथ कुछ गिफ्ट दिए थे। तो ये वॉच दोनों को जो मिली थी रोज़ाना पहन रहे होते हैं सुबह उठते ही। तो बस इस दिन मुझे कहीं ख़ास नहीं जाना था, सिर्फ मॉल तक ही गए थे। यहाँ पे खैर इतने ज़्यादा मॉल्स भी नहीं हैं, बस 2-3 ही हैं। तो बस बच्चों को सिंपल एक बस राइड लेनी थी, जिसकी वजह से फिर मैंने ये पूरा प्लान बनाया। और ये स्कूल खुलने के बाद ये पहला वीकेंड था, तो मेरा इरादा था कि मैं घर पे आराम करूँगी, क्योंकि ज़ाहिर है इतने छुट्टियों के बाद जब एक स्कूल जब खुल जाते तो थोड़ी थकान हो जाती। तो मैंने सोचा मैं वीकेंड पे आराम करूँगी, मगर ज़ाहिर है बच्चे जब ज़िद करते हैं तो फिर इस तरह तो करना पड़ता है पेरेंट्स को। तो बस दोनों बहुत इंसिस्ट कर रहे थे कि उनको बस में जाना है। तो फिर मैंने सोचा कि आज का दिन मुझे कुछ खाना भी नहीं पकाना था, खाना ऑलरेडी बना हुआ था। तो फिर सिर्फ हम फिर निकल गए थे सुबह नाश्ता करते ही। तो इस दिन भी काफ़ी ठंड थी, मगर मज़ा आ रहा था इस ठंड में ना, और शुक्र है कोई बारिश नहीं हुई थी और था अच्छा थी भी नहीं कोई प्रोटेक्शन, तो मैं ये सब देख के ही निकली थी। तो यहाँ पे 10-15 मिनट वेट करने के बाद फाइनली हमारी बस आ गई थी। तो अच्छा, वैसे जो होता है लोग यूजुअली मंथली जो होता है बस पास बनवा लेते हैं या वीकली, तो मैंने इस तरह का कोई भी बस पास नहीं बनवाया हुआ, क्योंकि मेरा इस तरह यूज़ ही नहीं है। तो मैं बस 1 डे पास ले ली थी। तो इस दिन इत्तेफाक ये हुआ, जो कार्ड मशीन थी वो ख़राब थी, तो जितने भी सारे पैसेंजर्स थे जिनका नहीं बना हुआ था कार्ड, तो उनके लिए ये फिर फ्री बस राइड थी। तो अच्छा, और अजीब इत्तेफाक देखें कि जाते हुए भी मुझे बस राइड फ्री पड़ी थी और आते हुए भी इत्तेफाक था। कभी ऐसा होता नहीं है कि सेम बस ड्राइवर था, मतलब फिर सेम ही बस थी। और उस वाली बस का भी जो वापसी की थी बस, उसमें भी उसका भी जो थी कार्ड मशीन वो ख़राब थी। मुझे लगता है यही बस थी, क्योंकि कुछ कुछ सिमिलैरिटीज़ दिख रही थी। तो वो बस राइड भी मुझे फ्री पड़ी थी। तो समझें, जो रिटर्न हमारी राइड थी वो भी फ्री थी और जाते हुए भी फ्री थी। तो ऐसा खैर बहुत कम ही होता है। तो यहाँ पे हम फाइनली पहुँच चुके हैं। हम सिटी सेंटर गए थे। यहाँ पे 1-2 ही मॉल हैं, आपको बताया मैंने। तो एक तो मेन मैनचेस्टर का जो मॉल है वो ट्रैफर्ड सेंटर है, और दूसरा है ये आर्नडेल। तो यहाँ की खैर मैं यहाँ पे स्पेशली इसलिए आई हूँ क्योंकि यहाँ की मुझे जो रौनक है और वाइब्स बहुत डिफरेंट अच्छी लगती हैं। कि मतलब अंदर मॉल में तो रौनक होती ही है, और जो बाहर भी है ना शॉप्स वगैरह बनी हुई, उसकी भी बहुत बहुत अच्छी मतलब फीलिंग आती है और बहुत मज़ा आता है। मतलब फुल रौनक वाला माहौल होता है।
तो यहाँ पे हम कुछ चीज़ें चेक कर रहे थे, स्टेशनरी वगैरह। बिल्कुल मिनी सो की तरह एक स्टोर है केंजी के नाम से यहाँ पे। मिनी सो भी अब तो हर जगह ही है, जो चाइनीज़ स्टोर है। तो यहाँ पे उसी की तरह, बल्कि उससे ज़्यादा ही बहुत ही क्यूट चीज़ें थीं। मतलब मेरी बेटी तो बहुत दीवानी हो गई थी, बहुत प्यारी-प्यारी चीज़ें आई हुई थीं। तो केंजी की तरफ से निकल के फिर हम दूसरी शॉप्स एक्सप्लोर करने गए, और आप लोग देख सकते हैं कि मॉल में बेइंतहा रश था। मैं तो एक्सपेक्ट कर रही थी कि अब जैसे सेल सारी ख़त्म हो गई हैं, क्रिसमस भी ख़त्म हो गया, न्यू ईयर्स भी ख़त्म हो गया, तो रश नहीं होगा, मगर बहुत ही ज़्यादा रश था। बल्कि ये तो अभी फिर भी थोड़ा कम लग रहा है, इससे इसके बाद तो जो रश होना शुरू हुआ है, बहुत क्राउडेड हो गया था। तो जब मैं नेक्स्ट की तरफ जा रही थी, मैंने देखा यहाँ पे भी फाइनली बाथ एंड बॉडी वर्क्स खुल चुका है। वैसे तो ट्रैफर्ड सेंटर में भी खुले हुए तकरीबन 5 से 6 महीने तो आराम से हो चुके हैं। यहाँ पे पता नहीं कब खुला था, कुछ अंदाज़ा नहीं है। तो इसकी प्रोडक्ट्स बहुत मज़े की होती हैं। इसको बल्कि जब मैं सऊदी अरब में थी, तब से ही इनके लोशंस और बॉडी मिस्ट वगैरह यूज़ करते हुए आ रही हूँ। बल्कि आप में से जो लोग यूज़ करते हैं इनकी चीज़ें, तो उनको अंदाज़ा होगा कि कितने मज़े मज़े की इनकी फ्रेगरेंसेस होती हैं, और हर सीज़न के हिसाब से आती है इनकी कलेक्शन, और बहुत डिफरेंट होती है, और बहुत मज़े मज़े की, मैं तो कहती हूँ, इनकी फ्रेगरेंसेस होती हैं। और लोशंस भी बड़े अच्छे होते हैं, और बहुत लॉन्ग लास्टिंग इनकी और खुशबू रहती है। तो बस वहाँ से भी वहाँ पे थोड़ा एक्सप्लोर करके कि फिर हम मॉल की तरफ गए। आप लोग देख सकते हैं बहुत ज़्यादा रश बढ़ते जा रहा था वक्त के साथ साथ, जैसे जैसे शाम हो रही थी। फिर ये लेगो जो स्टोर है, लेगो स्टोर, उसके बाहर मैंने कुछ देखी। वैसे तो बहुत रियलिस्टिक लग रहे थे, लग रहा था कि दूर से देखने में लग रहा था कि ये आर्टिफिशियल जो फ्लावर्स होते हैं वो ही रखे हुए हैं, मगर ये एक्चुअली ब्लॉक से ही बने हुए थे जो लेगो होते हैं। तो बस घूमते घूमते तकरीबन 1 से 1.5 घंटा हो गया था। बच्चे तो फ़ौरन वैसे भी थक जाते हैं, आप लोगों को पता है। तो फिर हम लोगों ने अपने लिए एक एक बबल टी ली। तो हम बस वो लेके हम कोई जगह ढूंढ ही रहे थे कि आराम से बैठ के उसको एंजॉय करें। मैं हमेशा से एक ही फ्लेवर लेती हूँ, ब्राउन शुगर मिल्क मुझे बहुत पसंद है। मेरी फैमिली को नहीं पसंद, तो मैं हमेशा से खैर एक ही फ्लेवर लेती हूँ, और बेटी ने मेरी कुकीज़ एंड क्रीम फ्लेवर लिया था, तो बहुत मज़े का था। चाहे समर्स हो या विंटर्स हो, मुझे ये किसी भी मौसम में आप दे दें, मैं बहुत शौक़ से इसको पीऊँगी। अब जैसे कुछ स्पेसिफ़िक ड्रिंक्स होती हैं, लेमनेड हो गया या मिल्क शेक्स हो गए, ये ज़्यादातर समर्स में ही पसंद किए जाते हैं, मगर ये वाहिद ऐसी चीज़ है कि मैं इसको सर्दियों में भी बहुत मज़े से पी लेती हूँ। तो बस मॉल से हमने सोचा, मॉल काफ़ी हम लोग घूम लिए थे, फिर हमने सोचा कि थोड़े बाहर की जगह भी इंजॉय करें। इस वक्त तो वैसे देखने में लग रहा है कि 5-6 बज रहे होंगे या 6-7 बज रहे होंगे, मगर इन रियलिटी इस वक्त सिर्फ 3:30-4 ही बजे थे, बल्कि नहीं, 4 ही बज रहे थे। जब हम थोड़ा और आगे गए तो हमने देखा एक आदमी खड़ा हुआ, इंडियन गाने शायद गा रहा था। तो जब इस तरह किसी को देखती है मेरी बेटी, तो बहुत फैसिनेट हो जाती है। तो बस काफ़ी देर हो गई थी, और बच्चे इस वक्त थक चुके थे, हमें ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटे हो चुके थे। बच्चों की तो खैर बहुत ही कम ही स्टैमिना होता है इस तरह घूमने का, बस 1-1.5 घंटा होता है, फिर वो लोग बोर होना शुरू हो जाते हैं। और फिर बस हम निकल गए थे घर की तरफ, और यही वो बस है, मुझे लग रहा है, जो वही इत्तेफाक से मुझे मिल गई थी, जो आते हुए मिली थी। तो इस वक्त मैंने आपको जैसे बताया, इस वक्त भी हमें ये बस राइड बिल्कुल फ्री मिली थी। तो बस में बैठते ही, बल्कि मुझे तो लग रहा है पहले से ही मेरा बेटा जो है सो गया था, क्योंकि उसने अपने दोपहर का ज़ाहिर नैप नहीं लिया था। तो इस वक्त तक वो इतना थक चुका था, और चिड़चिड़ा भी बहुत खैर हो रहा था, तो वो इस वक्त सो गया था आराम से। तो खैर घर पहुंचने तक हमें तकरीबन 45-50 मिनट्स ही लगते हैं, और हम फाइनली घर पहुंच गए थे। और इस वक्त आपको लग रहा होगा देख के ऑलमोस्ट 8 या 9 बज रहे हैं, मगर एक्चुअली ये सिर्फ 5 ही बज रहे थे, 5-5:30 बज रहे थे। तो खैर फाइनली अल्लाह का शुक्र है हम घर को पहुंच गए, और थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं आप, अभी भी दिन है। तो मैं इतना शुक्र अदा कर रही हूँ कि शुक्र है अब आहिस्ता आहिस्ता दिन जो है वापस से नॉर्मल उस रूटीन की तरफ आ रहे हैं। तो घर आते ही मेरे लिए ये खूबसूरत मनाजिर वेट कर रहे थे। बर्तन भी मैं ऐसे ही रख के चली गई थी नाश्ते के, क्योंकि मुझे था कि मैं दिन की रोशनी में थोड़ा देख लूँ, उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। खैर जो दिन में निकलने की बात होती है वो अलग ही होती है, बजाय कि हम रात को निकलें। वैसे तो काफ़ी लोग यहाँ पे जो रहते हैं, जो ब्रिटिश हैं यहाँ के, असल में जो लोकल्स हैं, वो रात को ही निकलना पसंद करते हैं, क्योंकि अब जैसे मैं जब आ रही थी काफ़ी रश बढ़ रहा था, मगर मुझे ख़ुद पर्सनली दिन में निकलना बहुत पसंद है। तो बस फिर दिन में निकलने के चक्कर में मैंने सारे जो है काम घर के छोड़ दिए थे, ना मैं घर समेट के गई थी। बेड्स बस थोड़े बहुत समेट लिए थे, और बर्तन मैंने नाश्ते के एज़ इट इज़ छोड़ दिए थे। और फिर घर आके मैंने जो है फिर रोटियां डालनी थी। तो बस मैंने हस्बैंड के लिए और बेटी के लिए रोटियां डाल दी थी। एक दिन पहले ही मैंने खाना बनाया था, तो वो रखा हुआ था। मैंने प्याज गोश्त बनाया था, तो
मेरा कुछ ख़ास मूड नहीं था खाना खाने का, तो मैंने अपने लिए सिंपल ऑमलेट का सैंडविच बना लिया था। अच्छा, वैसे अक्सर मैं यही करती हूँ, अगर मेरा खाने का नहीं दिल चाहता है ना रात के टाइम स्पेशली, तो मैं अक्सर यही करती हूँ कि मैं जो नाश्ते के जो होते हैं ना आइटम्स होते हैं, चाहे वो सिंपल बटर एंड टोस्ट हो जाए विद चाय, या फिर इस तरह के कोई भी ऑमलेट का सैंडविच, तो मैं अक्सर रात को यही करती हूँ। अगर मेरा नहीं दिल चाहता ना जो खाना बना हुआ होता है वो खाने का, तो मैं इस तरह भी अपने लिए कर लेती हूँ। तो बस मैं यहाँ पे कोशिश कर रही थी कि जल्दी से बस रोटियाँ डल जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकन हो रही थी। एक तो रास्ता भी बहुत लंबा हो जाता है बस की वजह से। खैर, मेरा मेन एम ही यही था कि बच्चों को बस राइड दिल जाए, तो उसकी काफ़ी थकन थी, और फिर बस मौसम का भी कुछ असर होता है। तो जल्द, और आप लोगों को पता भी है कि मैं रोटी पकाने से कितना भागती हूँ, बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ अपने पिछले व्लॉग्स में, और जो पुराने देखने वाले हैं उनको भी अच्छी तरह पता होगा कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है रोटियाँ बनाना। मैं तो शायद, मुझे लगता है हर व्लॉग में आप लोगों को बता रही होती हूँ कि मुझे नहीं पसंद रोटी बनाना। तो जैसे ही सारी रोटियाँ डन हो गई, मैंने अपने लिए बना लिया ऑमलेट, खूब सारी हरी मिर्चें डाल के। वैसे तो प्याज वगैरह भी डालती हूँ, मगर ऐसे मेरा दिल चाहता है मैं बहुत सारी हरी मिर्चें डालूँ, तो बस सिर्फ सिंपल हरी मिर्चों के साथ मैंने ये ऑमलेट बनाया था, और साथ साथ मेरी चाय भी बन रही थी। कभी कभार अजीब अजीब सी क्रेविंग्स होती हैं ना। आप लोग भी बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों का इस तरह कभी दिल चाहता है कि रात के टाइम आप लोग नाश्ता ही करें बाकायदा प्रॉपर। तो मैंने प्रॉपर जैसे होता है नाश्ता, मैंने वही किया था। और यहाँ पे मेरा जो है नाश्ता तैयार है, नाश्ता प्लस डिनर जो भी कह लें। और एक और बात, मेरे हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह 925 सब्सक्राइबर्स। तो जो नए देखने वाले हैं, जल्दी से सब्सक्राइब करिए, और ताकि मेरा जो 1000 का टारगेट है वो कंप्लीट हो जाए। तो चलिए, इसी के साथ साथ आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है आपको ये ब्लॉग ज़रूर पसंद आएगा। नेक्स्ट ब्लॉग तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।